हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात कर रही हूँ कुंभ स्नान के बारे में। कुंभ हमारी सनातन धर्म के लिए, हमारे लिए जो सनातनी है या जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वहाँ जाने के लिए हम लोग स्पेशल टाइम निकालते हैं, बट आज की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई ना कि लोग टाइम नहीं निकाल पाते वहाँ जाने के लिए, स्नान करने के लिए। और ऑब्वियसली लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे घर से कोई एक भी इंसान चला जाए तो वहाँ से वो वहाँ संगम जो है ना, जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है जिसमें डुबकी लगाने का महत्व है, वहाँ से पानी लेकर आते हैं और उस पानी से आप घर पे भी कुंभ स्नान कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति के लिए ना भागना ज़रूरी नहीं है। भक्ति के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। भक्ति के लिए आपका सिर्फ एक भाव होना चाहिए। अगर आप उस भाव से भक्ति करते हैं ना तो मुझे नहीं लगता कहीं जाने की ज़रूरत है। भगवान आपको हमेशा अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। आपने वो कहावत भी सुनी होगी, मन चंगा ते कटौते विच गंगा। ऐसा मैंने सुना है और ये सच भी है। ऐसे ही हमारे घर से, मतलब हमारी जो फैमिली है वहाँ से कुंभ गई थी और वहाँ से हमारे लिए संगम से जल और प्रसाद लेकर आई। और मैं वहाँ नहीं जा पाई, इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा दुख था। लेकिन जब वहाँ से वो जल आया और ये प्रसाद आया, स्पेशली इस प्रसाद में ना विभूति होती है। और काशी सबसे पहले तो, और ये आता है काशी का, ये जो आई डोंट नो इसे हम क्या बोलते हैं, विभूति भस्म आती है। अगर आप इसकी खुशबू लेंगे ना तो आप गंगा घाट पर पहुंच जाएंगे। बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड बाय दिस, आई एम ऑब्सेस्ड बाय दिस, आई एम रियली ऑब्सेस्ड बाय दिस, आई जस्ट लव दिस। और ये मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल थोड़ा 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 करके यूज़ करूँगी। आई जस्ट लव दिस विभूति। द बेस्टेस्ट थिंग यू कैन हैव जब आप कुंभ जाते हैं। सो एंड इस प्रसाद में हमें बहुत, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। रुद्राक्ष भी वो मेरे लिए लेके आई हैं। दैट इज़ सो सो स्पेशल, सो स्पेशल। प्रसाद की बात तो हो गई, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने घर पर ही कुंभ स्नान यानी कि डुबकी कैसे लगाई। माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों को हंसी आए और आप लोगों को लगे कि क्या करती रहती हूँ, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये भक्ति भाव से होती है। तो मेरे भाव से मैंने जो स्नान किया वो कुंभ के इक्वल था, कुंभ में जाकर स्नान करने इक्वल था। तो सबसे पहले तो प्रसाद और जल मिला, मैंने उससे निकाला और अपने जो स्नान करते हैं ना सुबह, स्नान के पानी में उसको थोड़ा सा पौ कर लिया और उससे मैंने अपना स्नान किया। हाँ, और अब मैं डुबकी की बात लगाऊं। जब हम गंगा घाट पे जाते हैं और स्नान करते हैं तो हम 108 बार डुबकी लगाते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, अपने फेस को उस पानी में 108 टाइम्स डिप किया और 108 टाइम्स मैंने पानी अपने ऊपर डाला, पूरा मतलब अपना ऑरा प्योर करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि जैसे सच में गंगा घाट पे, और मैं विजुअलाइज़ कर रही थी मन ही मन में कि हाँ मैं गंगा घाट पे हूँ और मैंने ऐसे डुबकी लगाई है। और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद बाहर निकलकर मैंने जैसे हम जब हम नदी में या कहीं स्नान ले रहे होते हैं तो हम साथ साथ सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं। तो मैंने उसी जल में से थोड़ा सा पोर्शन पॉर कर लिया। एक छोटी सी गड़वी जो होती है हमारे मंदिर में रखी होती है, जिसमें हम जल रखते हैं, उसमें मर्ज करके, उसमें डाइल्यूट करके मैंने पानी में, वो मैंने सूर्य देव को भी चढ़ाया। तो इस तरह से मेरा स्नान और सूर्य को जल देना दोनों हो गया। उसके बाद आता है रिचुअल कि हमें विभूति लगानी होती है और प्योरिटी के लिए, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अच्छी नहीं लगती हो। अपने कल्चर से, अपने धर्म से जुड़ना सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पूजा की स्नान के बाद, और उस पूजा के बाद मैंने विभूति लगाई अपने चंदन के टीके में। उसको जो मैंने लगा रखा है उसमें मैंने उसको थोड़ा सा डाला और लगाकर आफ्टर दैट मैं प्रसाद खाने लगी। और मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। हर इंसान ये वीडियो बना रहा है कि कुंभ जाएं और कुंभ में नहाएं, पर
कुछ लोग मेरे जैसे जो नहीं जा पाते हैं, जिनका जिनके बेबीज़ हैं और जो काम में फंसे हुए हैं, बट वो अंदर से स्पिरिचुअल हैं और भगवान को बहुत मानते हैं और वो चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए। आपका जो भाव है ना वो भगवान तक पहुंच जाना चाहिए और उसके लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा सकते हैं तो किसी नियर एंड डियर से कहिए जो जा रहा है कि वो आपके लिए वहाँ से पानी ले आए, ठीक है। उस पानी को अपने नहाने के पानी में डालिए, उससे स्नान कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। आपकी भक्ति और आपकी प्रेयर्स उन तक ज़रूर पहुँचेंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हम सब भगवान के ही पार्ट हैं, हम सब उस डिवाइन के ही पार्ट हैं और वो हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उनको खुश करने के लिए करना पड़ेगा, हमें वो नाराज़ ना हो जाएं, ऐसा नहीं है। हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके पार्ट हैं, वो हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं। बस आपको अपने भाव को प्योर रखना है। और यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एंड हाँ, अगर आप कुंभ जा रहे हैं और किसी को कह रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, तो दिस इज़ द मस्ट थिंग यू कैन हैव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसे जैसे ही स्मेल करती हूँ मैं काशी में पहुँच जाती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हर हर महादेव।